साहित्य संगीत संसद में एक छोटे से अंतराल के बाद फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम आज साहित्य संगीत संसद 23 दिसंबर विशेष दिवस है भारतीयों के लिए। आज किसान दिवस है। हम अपने समस्त सुनने वालों को किसान दिवस की ढेर सारी शुभकामना देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उस सरकार में बाद में चलकर मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने थे। और क्रम के अनुसार देख लें, व्यक्ति के अनुसार, तो देश के पास ये प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज खास तिथि भी है और दिसंबर महीने के साथ खास बात यह भी है कि हमारे मंच से जुड़ा हुआ एक शुरुआत हो जाता है एक बहुत बड़े इवेंट का, जिसे हम लोग आर्ट साइंस फेयर के नाम से जानते हैं। चर्चा हमारी होगी, लेकिन चर्चा से पहले हम अपने श्रोता को एक गीत सुनाते हैं। जी सर जी। मैंने ये हिजाब तेरा ढूंढा, हर जगह शबाब तेरा ढूंढा, वाह क्या बात है। कलियों से मिसाल तेरी पूछी, फूलों में जवाब तेरा ढूंढा। मैंने पूछा बाग से फलक हो या जमी, ऐसा फूल है कहीं? बाग ने कहा हर कली की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से। वाह क्या बात है। हम अपने श्रोताओं को ये बता दें कि हमारी लंबी मुलाकात इस संसद में नागेश्वर से होती रही है और बीच में नागेश्वर की भी व्यस्तता रही है, और जिससे हमारा लगता है कि ये संसद थोड़ा अवरुद्ध हुआ है। हम चाहेंगे कि इसे हम आगे निरंतर करें। और साथ में आज हमारे बीच में राधा भी बैठी हुई है, तो राधा से भी थोड़ा बहुत गुनगुनाएगी। लेकिन इससे पहले कि हम राधा के पास जाएं, एक लंबा अंतराल के बाद आपकी उपस्थिति हो रही है साहित्य संगीत संसद में। नागेश्वर का इन दिनों का कुछ खास अनुभव जो इस अंतराल का रहा हो, जो आप श्रोताओं को साझा करना चाहते हैं, कि आप अपने ही क्षेत्र में जो गीत के क्षेत्र में रहे हैं अनुभव उसको। अभी जैसे सर दिसंबर का महीना आता है, तो दिसंबर से पहले से मेरे दिमाग में कुछ नहीं, सिर्फ एक बात आती है, 12 जनवरी, जो हम मेरे लिए बिल्कुल, जो मेरे लिए बहुत ही प्रतियोगिता होती है। जी सर, ये मेरे लिए बहुत ही खास बात है ये 12 जनवरी, क्योंकि अभी जो भी मेरा पहचान है या कुछ भी है, ये 12 जनवरी तो बड़ी भूमिका है जी। संगीत प्रतियोगिता जो 12 जनवरी के यानी कला विज्ञान मेला में जो संगीत प्रतियोगिता होती है, इसके लिए क्या ऑडिशन और या क्या प्रोसेस है जिससे कि आप उसको प्रतियोगी को उसमें हिस्सा लेते हैं? बिल्कुल, जो भी प्रतिभागी जो इच्छा रखते हैं सब करने में, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, यहाँ पे तो हर चीज़ का जी, होता है। जी बिल्कुल। तो जो भी प्रतिभागी जैसे गाना में, डांस में भाग लेना चाहते हैं, तो उनको कुछ नहीं, यहाँ पे ऑडिशन होता है। जैसे ऑडिशन होता है, जो जांच परखते हम लोग, जो वहाँ पे बच्चे स्टेज पे गा पाएंगे कि नहीं। प्रतिभागियों के लिए कोई फॉर्म जारी किया जाता है या फिर प्रतिभागी किसी रूप में आ सकते हैं ऐसे भी स्वतंत्र रूप से? नहीं, जैसे यहाँ पे प्रतिभागी आते हैं ऑडिशन देने, तो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है और फिर उसके बाद उनको फाइनल राउंड के लिए सेलेक्ट किया जाता है। यानी कुल मिलाकर के हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप गाना गाने के इच्छुक हैं, इस मंच पर आना चाहते हैं, तो आपको ऑडिशन से गुजरना पड़ेगा। फिर अगर आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक निर्धारित तिथि है कला विज्ञान मेला का, जिसमें कि संगीत प्रतियोगिता होती है और उस प्रतियोगिता के आप भागीदार बन सकते हैं। संगीत के सफ़र को थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले की और जानकारी हम अपने दर्शकों को दें कला विज्ञान मेला और उसमें होने वाली विविध प्रतियोगिताओं के बारे में, हम चाहेंगे कि एक गीत सुनते चलें।
ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागिनी में, ये बाहों में बाहें ये बहकी निगाहें लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। बहुत सुंदर। नागेश्वर, आपकी पसंदीदा गायकों में जी सर, जो नई पीढ़ी में जो उभरते गायक सब होंगे उनमें से कौन से गायक आपको ऐसा लगते हैं कि जिसे सुनना आपको अच्छा लगता है? सर नया गायकों में, मैं नए गायकों की बात बता रहा हूँ। जी सर, अभी तो हम सुनते हैं ज़्यादा अरिजीत सिंह जी को सुनते हैं। अरिजीत सिंह को। और पुराने गायकों में अगर सुनना हो तो ज़्यादा किसको सुनते हैं? किशोर कुमार जी को। किशोर कुमार जी को, रफ़ी साहब को, रफ़ी साहब को सुनते हैं। जी सर। पुराने गायकों में लता, किशोर, रफ़ी, इनको सुनते रहते हैं। और 90s की बात की जाए तो उसमें कुमार शानू, उदित नारायण, मध्य वाले वर्ग में कुमार शानू, उदित नारायण आदि को सुनते हैं। ओवरऑल अगर बात आप करें तो आपकी नज़र में कौन सा गायक का आपके नागेश्वर की ज़िंदगी पर ज़्यादा प्रभाव रहा है, जिसको प्रेरित किया है? सर मतलब मेरी ज़िंदगी में सबसे फर्स्ट सोनू निगम सर का ये मतलब। सोनू निगम जी। और चलिए, अगर सोनू निगम जी के कोई गाए गीत हैं जिसको कि अभी आप हमारे श्रोताओं को आप सुना सकें? हाँ सर, बिल्कुल जी। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वैसे तो बहुत सारे गाने उनका हम गुनगुनाते रहते हैं हमेशा, मतलब जब भी हम अकेले रहते हैं, अकेले क्या हमेशा सर, हम जब कोई काम भी करते रहते हैं तो हम अपने अंदर गुनगुनाते रहते हैं। चलिए सर, थोड़ा सा हम इसमें आपको विराम देना चाहेंगे और हम अपने श्रोताओं को एक जानकारी दें कि अभी बहुत सारे परीक्षाओं के परिणाम आ रहे हैं, खास करके बीपीएससी के परिणाम आ रहे हैं, बीपीएससी टीचर्स वाला। तो सारे मैं अपने चैनल से तमाम सफल अभ्यर्थियों को उनको उनकी सफलता के लिए ढेर सारी बधाई देते हैं, और जिनके आने वाले हैं उनका रिजल्ट शुभ शुभ हो, इसकी दुआ करते हैं, मंगल कामना भी करते हैं। राधा बैठी हुई है, राधा से भी एक दो पंक्ति सुन। बिल्कुल। हाँ, एक दो पंक्ति गुनगुनाओ राधा। गुनगुनाइए, गुनगुनाइए, एकदम अपना ही लोग है। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम, वाह, जिंदगी बन गए हो तुम।
वाह क्या बात। राधा गाना चाहती है। जी चाहती है, सीखती है। आप बोले थे ना। अच्छा। हाँ, तो आप बोले तो घर पे प्रैक्टिस करना, तो हम करते हैं, लेकिन आप बोले जी नागेश्वर भैया से तुमको मिलवाएंगे। अच्छा, नागेश्वर भैया से मिलवाएंगे। सिर्फ तो नागेश्वर भैया तो मिल लिए। हाँ। अच्छा ठीक है, तो नागेश्वर भैया से मिल लिए हैं तो आप उनसे बात करते रहेंगे, लेकिन नागेश्वर भैया से एक और गीत सुन लेते हैं क्या? और नागेश्वर भैया से गीत सुनते हैं जी। एक सर नया है, मतलब नए कुछ दिनों का है, स्टीवन जी का गाना हुआ है, ये स्टीवन और पायल दीदी का है गाना। दो चार पल तुमसे बातें हुई, दो चार पल तुमसे बातें हुई, मांगे तुम्हें रोज आंखें मेरी। हाँ, दो चार पल तुमसे बातें हुई, मांगे तुम्हें रोज आंखें मेरी। ख्वाबों में आने लगे तुम मेरे, क्या हो तुम मेरे ये कैसे कहें। तू आशिकी है मेरी, तू मेरा प्यार है। हाँ, तू दिल लगी है मेरी, तू मेरा प्यार है मिले तो अभी हुए 4 पल हमें, खुद से ज्यादा जानते हैं आजकल तुम्हें। उम्र भर के सफर में हम ठहर गए, जब से तुमसे है मिले हम संभल गए। दिल धड़का पल भर में 100 बार है, होने वाला है या हुआ प्यार है। तू आशिकी है मेरी, तू मेरा प्यार है। हाँ, तू दिल लगी है मेरी, तू मेरा प्यार है। वाह क्या बात है, बहुत बहुत। एक बार फिर से हम अपने श्रोताओं को इस बात का मतलब याद दिला दें इस बात को कि आने वाला जो हमारा वर्ष है, नया वर्ष है, और नव वर्ष में अपने आदर्श कला मंच के बैनर तले एक बहुत बड़ा विज्ञान मेला आयोजित होता है, और इस मेले में आप किसी भी रूप में शिरकत कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर आप हमें सुन रहे हैं तो लगता है कि हम एक प्रतिभागी के रूप में डांसिंग में, सिंगिंग में, पेंटिंग में, स्केचिंग में, या पोएट्री भी है। बिल्कुल। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके अंदर कोई सोच है जो आप किसी भी विषय से संबंध रखता हो, वह सोच सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, या किसी पाठ्यक्रम जो सब्जेक्ट है उससे हो, तो आप उस मेला से जुड़ सकते हैं। एक ओपन मेला है, थोड़ा सा परिवर्तन प्लेस का भी। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये भी थोड़ा सा हम लगता है कि हमें साझा करना चाहिए। और प्लेस परिवर्तन में इस बार हम लोग पटोरी जननायक कर्पूरी स्टेडियम के निकट में स्थित प्रशिक्षण महाविद्यालय है, उसी परिसर का उपयोग कर रहे हैं आर्ट साइंस फेयर के लिए। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। साहित्य संगीत संसद में जब हमारी मुलाकात होगी तो इसी से जुड़ी बातें भी हमारी होगी। तो हम समझते हैं कि आज का जो हमारा ये रीस्टार्ट कर सकते हैं, जैसे दोबारा जो शुरू किया गया है, तो इसके अंतिम गीत एक कोई सुनाइए हमारे श्रोताओं को। जो यूँ तो गीत सब के सब होते हैं, जो मधुर कर्ण प्रिय सब होते हैं, गीत ही हैं तो फिर बात ही हटा देंगे, लेकिन फिर भी एक ऐसा जो लगे किसी को कि थोड़ा सा झूमने का भी अवसर है। जी सर। जी। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। बहुत 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 और इस संसद में आपकी तो उपस्थिति बार बार होते रही है। एक बार फिर से तमाम पीछे की उपस्थिति के साथ साथ आज की उपस्थिति के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद।